हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी तरफ कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। ओके, यानी कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है। ओके, यह रीडिंग जनरल रहेगी व्यूवर्स, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको यह रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यह रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। गिव मी अ सेकेंड। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, फिर चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, कोई भी आपकी उम्र है, ये रीडिंग तब भी आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ महीनों या कुछ हफ्ते बाद भी पहुंचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोग उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो चलिए आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके जीवन में कौन आने वाला है, कोई एक्स या कोई नेक्स्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपके जीवन में कौन आने वाला है? स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है व्यूअर्स जो कहता है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। चलिए और कार्ड्स लेते हैं। गिव मी अ सेकेंड। ओके व्यूअर्स, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इंटरेस्टिंग। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन तीनों कार्ड्स को। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। चलिए मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं कि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे क्यों है। थ्री ऑफ swords, 10 of wands, and energy of deck is 5 of swords। ठीक है व्यूअर्स, आई होप सारे कार्ड्स आपको विजिबल हैं। ठीक है, तो आपके लिए लाइफ में कौन आने वाला है, आपके जीवन में कौन आने वाला है? कोई एक्स आने वाला है, ये कोई नेक्स्ट आने वाला है? पहली बार तो व्यूअर्स बताना चाहूँगी मैं कि आपका या उस पर्सन का बर्थ मंथ क्या हो सकता है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मार्च, अगस्त, जनवरी, जून, अक्टूबर एंड मई। ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या उस व्यक्ति का जन्मदिन हो सकता है। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ बताने की कोशिश करती हूँ आपकी या उस पर्सन की जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। 3 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 8 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख,
1 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख एंड 25 तारीख। तो ये कुछ डेट्स हैं व्यूअर्स जिसमें आपका या उस पर्सन का जन्मदिन हो सकता है जो आपके जीवन में आने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में कौन आने वाला है? पहली बात तो व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है, गिव मी अ सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से एक सिचुएशन में आप स्टक थे, यानी कि ऑफकोर्स ये आपकी लव लाइफ सिचुएशन है जहाँ पर आप स्टक होके रह गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था जिसकी वजह से आपने काफ़ी तकलीफ़ भी झेली है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आप अपने माइंड में एक ऐसी स्टेट में पहुँच चुके हैं जहाँ पे आप बहुत स्टक महसूस करते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है और कैसे किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है। आप जिस भी सिचुएशन में फंस के रह गए हैं वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ना तो मैं आगे मूव कर पा रहा हूँ और ना मैं सिचुएशन से पीछे हट सकता। मैं करूँ क्या, या मैं क्या करूँ कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ जहाँ मैं अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन थे जिन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपको स्टक करके रखा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ आप भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि व्यूअर्स ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी वजह से स्टक महसूस कर रहे हैं या जिस भी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, वो उसमें एक रीज़न 3 ऑफ सोर्ड्स भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में। उन्होंने किसी और को एंटरटेन किया लेकिन आपको बताया नहीं, किसी से बातें की और या फिर बहुत कुछ छुपाया आपसे। हो सकता है अपना इनका कोई पास्ट हो सकता है या कोई कार्मिक कनेक्शन था जिससे, आई एम सॉरी फॉर मूविंग दिस कैमरा, उनका कोई पास्ट कनेक्शन था जिससे वो टच में बहुत थे या बहुत बातें होती थी या किसी से मिलना मिलाना भी चलता होगा। या ऐसा हो सकता है इनकी फैमिली बीच में इंटरफेयर कर रही है या फैमिली अग्री नहीं कर रही है या फैमिली के बहुत इश्यूज़ हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ में बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है। कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन प्यार के बीच में बाधा बना है वो जो भी है। ठीक है, चाहे वो इनका करियर है या कुछ भी है, आई डोंट नो। ओके, तो व्यूअर्स मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब तक आपके जो पर्सन थे वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे। ये आपसे बात नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं इनको बहुत बर्डन महसूस हो रहा था अपनी गलतियों का। आई कैन सी हेयर कि उनको पता है कि उन्होंने गलतियाँ की थी, उन्होंने चीटिंग की है, उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनके अंदर, गिल्टी महसूस कर रहे हैं, आपको दुख पहुंचाने का गिल्टी, आपको चीट करने का गिल्ट। तो ये गिल्ट जो है वो इनको बहुत भारी पड़ रहा है, इनसे हैंडल नहीं हो रहा, इनसे ये दर्द नहीं झेला जा रहा, इनसे ये स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं झेली जा रही, जो बार बार इन्हें इस बात की याद दिलाती है कि इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको रुलाया, इन्होंने आपको हर्ट किया। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बोझ के नीचे दबे हुए हैं, अपने ही गिल्ट के बोझ के नीचे। इन्हें अपना ही गिल्ट खाया जा रहा है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये चीज़ें एक सिचुएशन में आपको क्लियर कर रही थी कि ऐसी सिचुएशन है। तो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यही पर्सन लौट के आने वाले हैं। जितना भी आप स्टक थे, जितना भी आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, स्ट्रेस आउट महसूस कर रहे थे, अब यहाँ पर उतना ही आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा।
आपकी लाइफ में एक्स या कोई नेक्स्ट की बात तो आप छोड़िए, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। बताऊंगी एक्स आ रहे हैं कि नेक्स्ट आ रहे हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। अगर आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यस, ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर्स पूरी होती हुई दिख रही हैं। तो अगर आपने इस व्यक्ति को मांगा है, इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, तो हो सकता है ये व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर इसी को आपने मैनिफेस्ट किया है या आपने किसी और को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था या कुछ और प्रे किया था, तो आपकी लाइफ में वो आपको मिलने वाला है। पर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी विश फुलफिल होने वाली है और ऐसा कोई ऑफर आएगा, ऐसा कोई प्रपोजल आएगा आपको, जिसको पाके आप बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे तो सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, पार्टी नज़र आ रही है, कोई सेरेमनी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुशी से झूमने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं, और ये डिवाइन टाइमिंग पर हो रहा है व्यूअर्स। और मुझे साफ साफ ऐसा ही लग रहा है कि यही पर्सन जो इतना गिल्ट में है, जिसने आपको हर्ट किया है, आप कहीं ना कहीं इसी पर्सन को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे थे इतने दिन से, कहीं ना कहीं इसी पर्सन को लेकर आप प्रेयर्स कर रहे थे या जस्टिस मांग रहे थे डिवाइन से। और अब मुझे लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग करीब है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा क्लोज है व्यूअर्स, और डिवाइन टाइमिंग पर ही आपकी ये मैनिफेस्टेशन जो है वो सक्सेसफुल होगी, आप सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे। यही व्यक्ति आपकी तरफ आएगा, आपको अपोलोजाइज भी करेगा, आपको ऑफर भी दे सकता है। तो मुझे यहाँ आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हो आने वाले समय में, काफ़ी खुश, काफ़ी ज़्यादा पार्टी करते हुए। तो हो सकता है आप इस पर्सन के साथ भी इंजॉय कर सकते हो आगे जाके, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही गिल्टी है, तो ये आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। और अगर आप इन्हें माफ़ कर देते हो या नहीं भी करते हो, लेकिन आप इस एनर्जी से फिर बाहर निकलने वाले हो, आप इंजॉय बहुत करोगे, फिर आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट बहुत आएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि अगर इस व्यक्ति की लाइफ में फैमिली इशू था या फैमिली थर्ड पार्टी बनी हुई थी और फैमिली की वजह से ये आपकी तरफ ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लेते थे या डिसीजन नहीं लेते थे कोई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। आपके ये जो पर्सन है इनके भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इनकी फैमिली के साथ, इनका भी झगड़ा हो रहा है, इनकी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं इनके परिवार वालों के साथ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ये इन झगड़ों को या इन आर्ग्यूमेंट्स को या ये जो बैटल्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को जीत कर, ये जो भी लोग इनकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ ना जाएं, आपको कुछ ऑफ़र ना करें, तो मुझे लग रहा है ये उस बैटल को अच्छे से लड़ने वाले हैं और जीतने वाले हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि जो भी इनको रोकने की कोशिश करेगा आपकी तरफ आने से या हर्डल क्रिएट करेगा, तो ये उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, आर्ग्यू करने के लिए तैयार हैं और उस सिचुएशन में जीतेंगे भी, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए अब तक गिल्टी फील कर रहे थे कि इन्होंने आपसे छुपा के रखा। ओके, फैमिली इश्यूज़ थे या कोई भी कार्मिक पार्टनर के इश्यूज़ थे, लेकिन आपको बताया नहीं, उस चीज़ से गिल्टी थे। एंड विद दैट ऑल्सो उनको ये लिमिटेशन थी, उनको ये प्रेशर और बर्डन था कि वो आप तक जा भी नहीं सकते थे। तो उनकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आए, जो लोग भी उन्हें रोकेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करेंगे, उस सिचुएशन को विन करेंगे, ओवरकम करेंगे, एंड ऑन द डिवाइन टाइमिंग आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल भी होगी एंड यू विल सेलिब्रेट। तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके मन की हो रही है, आपकी विश जो है वो पूरी हो रही है। दैट्स वाई यू आर सेलिब्रेटिंग हियर। ठीक है, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कि वो आएंगे तो क्या कह सकते हैं आपसे। पहला जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है वो कहता है आई स्टॉक योर सोशल मीडिया एवरी डे। तो व्यूअर्स, आपको लगता है कि ये चले गए हैं आपकी लाइफ से, या सेपरेशन है, या नो कांटेक्ट है, या इनका आप पर ध्यान नहीं है, ऐसा आपको लगता है। बट वो आपको बता सकते हैं कि वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, डेली आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे।
ओके, तो दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, तो ये आपके एक्स लग रहे हैं मुझे, ठीक है। कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट, तो ये एक्स हो सकते हैं और ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। अगर ब्लॉक है आप लोगों के अकाउंट्स या उनके अकाउंट्स, तो वो किसी और अकाउंट से ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आई स्टॉक योर सोशल मीडिया एवरी डे। व्यूअर्स, अगला मैसेज है आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ कि मैंने सब मेस्ड अप कर दिया। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, मैं जानता हूँ कि मैंने सब खराब कर दिया। वो ये कन्फेस कर सकते हैं कि मैं मानता हूँ मेरी गलती है, ठीक है। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है व्यूअर्स जो कहता है आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, यानी कि मैं हमारे कनेक्शन को समझने लगा हूँ, या मैं हमारे कनेक्शन को समझने लगी हूँ कितना डीप है, कितना इंटेंस है। आइए चलिए कुछ लेटर्स लेते हैं। एक्स, व्यूअर्स पहला ही जो लेटर है वो एक्स है, तो हमारा प्रश्न भी यही था कि आपके जीवन में कौन आने वाला है, कोई एक्स या कोई नेक्स्ट। तो एक्स आने वाले हैं, बता दिया यूनिवर्स ने, ओके, गाइड कर दिया है हमें। हो सकता है आपके नाम में या उनके नाम में पी अक्षर आता हो, पी लेटर प्रोमिनेंट हो आप दोनों में से किसी के नाम में, ठीक है। आर आता हो आपके नाम में या उनके नाम में, ठीक है, आर पी। और हो सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में एन आता हो, ओके, वी, आप दोनों में से किसी के नाम में वी लेटर आता हो, ओके। यह हो सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में जे आता हो, सरनेम में भी आ सकता है, ठीक है, जे और यू, आप दोनों में से किसी के नाम में यू आता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में आ सकते हैं और आपकी लाइफ में एक्स की वापसी हो रही है, ठीक है। और ये मैसेज जो था आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो ये आपसे ऐसे कह सकते हैं कि मैं हमारे कनेक्शन की ऑनेस्टी, इंटेंसिटी और रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ओके व्यूअर्स। तो आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा सा भी गाइड किया होगा, थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा। अगर किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को